नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं उत्तराखंड टीईटी भर्ती परीक्षा से संबंधित एक सीरीज चला रहा हूं, जिसके तहत मैंने पिछले वीडियो में जो आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 30 नंबर का प्रश्न पत्र है, उसके वन लाइनर पिछले वीडियो में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए थे। उम्मीद है आपने वे देखे होंगे और कंठस्थ कर लिए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ उन वन लाइनर्स से आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज मैं उसी श्रृंखला के तहत बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 50 बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने लेकर आया हूँ। इस श्रृंखला को देखने से आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इन 50 प्रश्नों को हल करेंगे। इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके प्रश्न पत्र में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो बहुविकल्पी प्रश्न 30 नंबर के पूछे जाते हैं, 30 सवाल, वो किस तरीके के हो सकते हैं और आप उनको किस तरीके से हल कर सकते हैं। एक पूरा अंदाज़ा आपको इससे हो जाएगा। इस श्रृंखला का मैं आज भाग 1 लेकर आया हूं और ऐसे ही प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का मैं आगे भी इसके भाग लेकर आता रहूँगा। जब तक आपकी परीक्षा हो जाती है तब तक आपकी एक अच्छी तैयारी इससे हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र उत्तराखंड टीईटी भर्ती परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला भाग 1। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ देखिए मैंने कुछ ये प्रश्नों को लिया है जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप देखिए, यहाँ देखिए, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, तो इसमें हम पहला प्रश्न देखेंगे। देखिए किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है आपके विकल्प हैं सामान्य बुद्धि का बालक है, प्रखर बुद्धि का होगा, या उत्कृष्ट बुद्धि का होगा, या प्रतिभाशाली बुद्धि का होगा। ठीक है, तो देखिए 90 से 110 की जो बुद्धि लब्धि होती है वो सामान्य बुद्धि के बालक की होती है, तो इसलिए आपका विकल्प ए सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू है, जिसके तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है और इसकी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। तो इसका विकल्प ए सही होगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र का प्रश्न है, शिक्षण विधि का। तो इसमें देखिए, तो इसका जो विकल्प है, इसमें पहले विकल्प देखिए, मनोविश्लेषण विधि है, तुलनात्मक विधि है, विकासीय विधि है और सांख्यिकी विधि है। तो जो इसका विकल्प सही होगा वो होगा विकल्प सी, विकासीय विधि। ठीक है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि है विकासीय विधि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान आधारित निर्धारित किया, इसमें से कौन सा नहीं है। ये गार्डनर एक शिक्षा शास्त्री रहे हैं, तो आप अगर गहरी पढ़ाई करेंगे तो गार्डनर के बारे में पढ़ेंगे। तो गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसके अंतर्गत देखिए विकल्प हैं स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या भाषात्मक बुद्धि। तो इसके अंतर्गत कौन सा नहीं है। जो इसका विकल्प सही होगा वो होगा विकल्प बी, ये भावात्मक बुद्धि नहीं है इसके अंतर्गत। जबकि स्थान संबंधी बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और भाषात्मक बुद्धि का उसने गार्डनर ने वर्णन किया है। ठीक है,
आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उसे उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। देखिए, मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु 4 वर्ष, यानी जो उसकी मानसिक आयु है वो वास्तविक आयु से अधिक है। मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उसकी जो बुद्धि लब्धि होगी वो होगी 125। इसका विकल्प ए सही होगा, जो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 125 होगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है। देखिए, कोटेशन से संबंधित प्रश्न आते हैं, किसी विद्वान का कथन आता है और विद्वानों के नाम लिखे होते हैं। इसमें से आपको सही विकल्प चुनना होता है कि उस विद्वान का कथन कौन सा है। तो ऐसे आप अधिक से अधिक कथनों वाले क्वेश्चनों का अभ्यास कीजिए। तो यहाँ पर है प्रश्न, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है। तो विकल्प हैं बीएन झा, स्किनर, डेविस या वुडवर्थ। तो इसका जो सही विकल्प है वो है स्किनर। ठीक है, स्किनर ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। ठीक है, तो हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है। विकल्प है 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या 6 वर्ष में। तो जो इसका जो सही विकल्प है वो है 5 वर्ष में। ठीक है, हिंदी अक्षरों को बालक 5 वर्ष में पहचानने लगते हैं। वैसे तो आजकल देखिए 3 साल से ही अक्षर ज्ञान देना शुरू कर दिया जाता है, लेकिन जो पहचान जो उनकी है वो 5 वर्ष से ही उनको पहचानने की क्षमता उनमें आती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एलेकिया क्या है। एलेकिया क्या है, यानी एलेकिया है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता। तो जो इसका सही विकल्प है वह है विकल्प ए, यानी पढ़ने की अक्षमता एलेकिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। ठीक है, पियाजे एक शिक्षा शास्त्री रहे हैं, तो उन्होंने कुछ जो ज्ञानात्मक सिद्धांत दिए थे, तो उनके अनुसार पियाजे की जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है किस आयु अवधि तक मानी जाती है। तो उन्होंने कुछ अवस्थाएं निर्धारित की थी। तो जो इसका सही विकल्प है वो है विकल्प डी है, 11 से 15 वर्ष तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। ठीक है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। तो इसका उत्तर है उत्तर बी, 280 दिन। ठीक है, तो वैसे तो ये 9 माह का समय है, लगभग 9 माह 270 के करीब दिन होता है। तो यहाँ पर इससे मिलता जुलता 280 दिन है, तो इसका विकल्प 280 दिन ही होगा, उत्तर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। ठीक है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। विकल्प है पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टैनले हॉल या जेम्स सर्ली। तो जो इसका सही उत्तर है वो है विकल्प ए, पेस्टोलॉजी। ठीक है, पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, बालक का विकास होता है। विकल्प है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही विकल्प है वो है सिर से पैर की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विकास के संबंध में गलत कथन है। ठीक है, गलत कथन हमें विकास के संबंध में छांटना है। पहला है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया
यानी विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया, या दिशा सिर से पैर की ओर, या वर्तुलाकार गति। तो जो इसमें जो इसका गलत, यहाँ पर हमने गलत छांटना है, न कि सही छांटना है, ठीक है। तो जो गलत कथन है वो है विकल्प ए, क्योंकि ये उल्टा है, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ये ए इसका है गलत, ठीक है, और बाकी सब सही हैं, ठीक है। इसका विकल्प ए सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, ठीक है। जो गर्भाधान की जो अवस्था है उससे संबंधित कुछ इसमें अवस्थाएं दी गई हैं, इनमें से कौन सी अवस्था नहीं है आपको ये दिखाना है। तो वो विकल्प है शैशवावस्था, डिंब, या बीजकरण, या भ्रूणावस्था। तो आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि या बीजाकरण, भ्रूणावस्था और डिंब ये अवस्थाएं हैं, लेकिन जो शैशवावस्था है वो गर्भाधान की नहीं बल्कि जन्म के बाद की अवस्था है। तो जो इसका विकल्प सही होगा विकल्प ए, ठीक है। गर्भाधान काल की अवस्था शैशवावस्था नहीं है, और यानी इसमें नहीं है पूछा गया तो शैशवावस्था नहीं है। बाकी के विकल्प इसमें, बाकी के जो है वो गर्भाधान की अवस्थाएं हैं, केवल शैशवावस्था ही नहीं है। तो इसका विकल्प ए सही होगा। आप कभी एक बात ध्यान रखिए कि ऐसे मैं भी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी कन्फ्यूज कर चुका हूँ। आप है अवस्था नहीं है और अवस्था हैं, ये प्रश्न जरूर देखिए कि क्या पूछा गया है। कभी हम हैं में विकल्प लगा के आते हैं, क्योंकि ऐसा धोखा मैं भी काफ़ी बार खा चुका हूँ, ठीक है। अब है या नहीं है को ज़रूर देखिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, ठीक है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। विकल्प हैं मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, या आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो जो इसका सही विकल्प है वो है विकल्प ए, मन तथा शरीर का विकास, ठीक है। मानव जीवन की मनोभौतिक, देखिए मनो और भौतिक, ठीक है, मन और शरीर का विकास, यानी मन तथा शरीर का विकास को मनोभौतिक एकता कहते हैं, ठीक है। इसका विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। गर्भ में क्या सर्वप्रथम बनता है? तो ये है बी, सबसे पहले सिर का निर्माण होता है शिशु के, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये देखिए बिल्कुल जीव विज्ञान का प्रश्न है, ये तो आप सभी जानते हैं। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? ठीक है, देखिए जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में हड्डियां काफ़ी अलग अलग टूटी हुई जैसी होती हैं, मतलब कि वो हड्डियां आपस में जुड़ी नहीं होती, बाद में जुड़ते जुड़ते उनकी संख्या कम हो जाती है। तो जो जन्म के समय जो उनमें हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 270, ठीक है, विकल्प सी सही है इनका। और बाद में वो घटते घटते जुड़ते जुड़ते 206 हो जाती है, आप जानते हैं, ठीक है। तो जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 270 हड्डियां होती हैं, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है कब से? 6 माह की अवस्था से, 8 माह की अवस्था से, 9 माह की अवस्था से, या 3 माह की अवस्था से? तो जो इसका सही विकल्प है वो है विकल्प डी, केवल 3 माह की अवस्था से ही बालक अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, यानी कितना होता है? तो बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार विकल्प है 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम, 450 ग्राम। तो जो इसका जो सही विकल्प है वो है विकल्प बी, 350 ग्राम होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, कल्पना जगत में विचरण होता है, ठीक है। कल्पना जगत में विचरण कब होता है? किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है, या शैशवावस्था और किशोरावस्था दोनों में होता है, ठीक है। तो जो इसका सही विकल्प है वो है विकल्प डी, क्योंकि शैशवावस्था में भी बच्चा कुछ सोचने लगता है, उसके बाद कल्पनाओं में रहता है, इसके बाद किशोरावस्था में उस कल्पना का स्तर बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका सही विकल्प होगा शैशवावस्था व किशोरावस्था में, विकल्प डी सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न है, बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है किस वर्ष में? तो जो इसका सही विकल्प है विकल्प ए, 5 वर्ष तक बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? ठीक है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना और 3 पहियों की साइकिल चलाना। तो आप अंदाज़ा लगाइए, सहसावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो सही विकल्प क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए शैशवावस्था। ठीक है, जन्म के बाद की जब बालक बड़ा होने लगता है तो धीरे धीरे छोटे छोटे वाक्यों को बोलने लगता है। उसके बाद 3 पहियों की साइकिल चलाना शुरू करता है लगभग 3 साल की उम्र तक। ठीक है, 3 साल से 4 साल, तो इसको शैशवावस्था ही कहते हैं। ठीक है, तो इसका विकल्प होगा ए सही होगा। ठीक है, इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ होता है? ठीक है, तो बालक जब सर्वप्रथम किस घटना की ओर आकर्षित होता है? जब अपने विकास के चरण में होता है, जब बालक बड़ा होना शुरू होता है, तो सबसे पहले वह प्रकाश की ओर आकर्षित होता है। ठीक है, इसलिए बच्चे को थोड़ा प्रकाश से दूर रखा जाता है, जिससे कि मतलब उसकी आंखों में कोई फ़र्क ना पड़े। आपने घरों में देखा होगा ही। ठीक है, तो बच्चा सबसे पहले प्रकाश की ओर आकर्षित होना शुरू होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। ठीक है, बालक की जिज्ञासा को दमन किया जाना चाहिए, शांत किया जाना चाहिए, उत्तेजित किया जाना चाहिए, सक्रिय किया जाना चाहिए। ठीक है, आप क्या सोचते हैं? तो उसको शांत किया जाना चाहिए, ताकि मतलब कि उसकी जिज्ञासा का समाधान करना चाहिए, उसको उसके प्रश्नों के जवाब देने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? मतलब कि बाल विकास से संबंधित योजनाओं की शुरुआत कब हुई? तो जो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, 1930 में, मतलब ब्रिटिश काल से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? देखो, सामाजिक विकास पर किशोर अवस्था में किसका प्रभाव नहीं पड़ता? अब यहाँ पर नहीं शब्द को देखिए, किसका प्रभाव नहीं पड़ता है सामाजिक विकास पर किशोरावस्था में? रुचियों का, आवश्यकताओं का, असुरक्षा या अभिवृद्धि का प्रभाव किसका नहीं पड़ता है? तो जो इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी, असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है, बाकी रुचियों का, आवश्यकताओं और अभिवृद्धि का प्रकाश पड़ता है। इसमें नहीं शब्द को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है? मतलब कि किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतन की अवस्था, आधारभूत आत्मचेतन की अवस्था या स्वकेंद्रित अवस्था। ठीक है, जो अवस्था संबंधित है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह इनमें से जो होगी वो इसका विकल्प बी सही है। वह आधारहीन आत्मचेतना अवस्था किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि उस समय मनुष्य मतलब कल्पनाओं में ही जीता है। ठीक है, तो इसका विकल्प बी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? देखो, फिर कोटेशन वाला प्रश्न आ गया कि यह कथन किसका है? विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? हरलॉक, जेम्स ड्रेवर, मैकडूगल या मुनरो। जो इसका जो सही विकल्प है वो है विकल्प ए, हरलॉक का है। ठीक है, जो इसका सही विकल्प है विकल्प ए, हरलॉक का। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है? देखिए, किशोरावस्था पर जो सबसे अधिक शोध किया है वो
एक ही जो शिक्षा शास्त्री उन्होंने किया है और उन्होंने भी किया है, लेकिन इनके कथन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। वो है स्टैनली हॉल। ठीक है, स्टैनली हॉल इसका सही विकल्प है। इन्हीं का कोटेशन यह है कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। ये किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने। विकल्प सी सही होगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं। ठीक है, इसके देखिए विकल्प देखिए, हैडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी, ई.एल. पील। ठीक है, सही विकल्प इसका बी है, जीन पियाजे। ठीक है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया था। जीन पियाजे ने क्या क्या कहा है कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा जीन पियाजे ने दी थी। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। ठीक है, मानसिक यहाँ पर फिर नहीं आ रहा है। देखो, ये मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी का वजन व एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास, अवबोध की क्षमता। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मानसिक विकास का संबंध कोई वजन और ऊंचाई के बढ़ने से नहीं है भाई। ठीक है, वो शारीरिक विकास संबंधित है। तो इसका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। तो कम से कम कब होती है भैया? जब देखो, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे ही अवस्था बढ़ती है तो हड्डियों की संख्या कम होने लगती है। तो इसका उत्तर होगा विकल्प डी, प्रौढ़ावस्था। ठीक है, क्योंकि जैसे आयु बढ़ती है तो हड्डियों की संख्या कम होने लगती है, क्योंकि हड्डियाँ आपस में जुड़ने लगती हैं। ठीक है, और जबकि बाल्यावस्था या शैशवावस्था में हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि आपस में जुड़ी हुई कम होती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ाने की, शिक्षा के समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो किशोरावस्था की जो सबसे प्रमुख समस्या है वो है समायोजन की, यानी एडजस्ट ना कर पाने की, या समायोजन की समस्या किशोरावस्था की सबसे प्रमुख समस्या है। ठीक है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो ये कथन है स्टैनली हॉल का 100% बी सही होगा। ठीक है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन है स्टैनली हॉल का। ये आप बीएड, बीटीसी या डीएलएड में सब हर जगह पढ़ेंगे आप। ठीक है, ठीक है, तो 34 का विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, वो 4 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्थाओं के बारे में मैं आपको एक दूसरे वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो अभी हमने दूसरे प्रश्नों को भी हल करना है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं 4 हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। ठीक है, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। तो जो इसका सही विकल्प है वो है विकल्प बी, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। ठीक है, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था इसका सही विकल्प है, विकल्प बी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखिए। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं हैं। परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या परिवार की आर्थिक स्थिति। ठीक है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक नहीं हैं, ध्यान देखिए, नहीं वाला शब्द जहाँ पर आ गया तो आपका विकल्प अपने आप उसी ओर आ जाएगा, नकारात्मकता की ओर। ठीक है, तो जो इसका सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प बी, धार्मिक वातावरण मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, बाकी विकल्प करते हैं। परिवार का वातावरण करता है, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति इसको मानसिक विकास को प्रभावित कर सकते हैं।
अगला प्रश्न, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए, कोलबर्ग ने। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत कोलबर्ग ने स्पष्ट किया। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ, अगला प्रश्न देखिए, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? तो देखिए साथियों, इसमें क्या बोलते हैं, इसमें आनुवंशिकी से संबंधित केवल मेंडल है। ठीक है, अगर आप जीव विज्ञान में पढ़ेंगे तो फिर इसको फिर और ब्रॉड हो जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको केवल मेंडल इसमें आनुवंशिकता से संबंधित लग रहा है, तो इसका विकल्प सी होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? देखिए, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? विकल्प है खुशमिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला या ऊर्जा का स्तर। जो इसका सही विकल्प होगा, आसानी से चिढ़ने वाला, विकल्प सी, यह ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। ठीक है, बाकी सब हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, किशोरावस्था प्रारंभ होती है 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से, 18 वर्ष की आयु से। ये तो आप जानते ही हैं। तो जो इसका सही विकल्प है वो विकल्प सी, 12 वर्ष की आयु से किशोरावस्था आरंभ होती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? तो जो इसका सही उत्तर है वो है विकल्प ए, कार्ल रोजर्स ने दिया था, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थितर्य के विकास को समझने में सहायता की है? निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थितर्य के विकास को समझने में सहायता की है? पियाजे, फेंगस्टर, एरिक्सन या ब्लॉक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प ए, पियाजे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? विकल्प है पराम केंद्रिता, केंद्रिता, सजीव चिंतन या वस्तु स्थितर्य। तो जो इसका जो सही विकल्प है वो है विकल्प सी, सजीव चिंतन। ठीक है, जो 44 वाला प्रश्न है उसका जो सही विकल्प है वो है विकल्प सी, सजीव चिंतन। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, किसने यह दावा किया कि सही भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? किसने ये दावा किया कि किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो जो इसका सही विकल्प है वो है विकल्प सी, नोम चॉम्स्की ने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? महत्वपूर्ण सवाल। फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी, लैंगिक अवस्था। ठीक है, लैंगिक अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की ओर जाता है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? ठीक है, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापनी है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है विकल्प डी, चित्रपूर्ति, जिसकी एक जो है वो वेसलर बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापनी चित्रपूर्ति है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। ठीक है,
बाल विज्ञान का डैश डैश सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। तो विश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांतिक अवस्था समूह या संज्ञानात्मक। तो जो इसका सही विकल्प है वो है पहला ए, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। बाल मनोविज्ञान का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। तो इसका विकल्प ए सही है। आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखिए। अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? देखिए, पुस्तक का नाम है अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? ऑप्शन है प्रियर, सिन, डार्विन, स्टर्न। तो जो इसका सही विकल्प है वो है विकल्प सी, डार्विन ने लिखी है। अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट ये डार्विन ने लिखी है। अंतिम प्रश्न देखिए इस वीडियो का। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ, अच्छा ये अलग अलग शब्द है। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? विश्वसनीयता, वैधता, मानक या उपरोक्त सभी। तो जो इसका उत्तर होगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। विश्वसनीयता भी है, वैधता भी है, मानक भी है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा विकल्प सभी। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है विश्वसनीयता, वैधता, मानक, उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने ये 50 क्वेश्चनों को यहाँ आपके सामने हल किया है और ऐसे ही प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो पेपर होता है उसमें जो टीटी भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम आएगा और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अपने तैयारी को और मजबूती दीजिए। ये जो वीडियो है आपकी टीटी भर्ती परीक्षा के लिए, बीएड भर्ती परीक्षा के लिए या डीएलएड के लिए, सभी के लिए ये जहाँ बीए शिक्षा शास्त्र या पेडागोजी का प्रश्न पत्र होता है उसके लिए लाभकारी होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको फ़ायदा होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक तुरंत पहुँचे। ठीक है, तो मैं आगे भी पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र पर, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पर वीडियो लेके आता रहूँगा जब तक आपकी टीटी भर्ती परीक्षा नहीं हो जाती या बीएड का एग्ज़ाम भी अभी आगे सितंबर में होना है। ठीक है, तो आपके तैयारी में मैं आपके साथ भागीदार बनना चाहता हूँ। तो बाकी की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और अपने तैयारी को एक अलग मुकाम पे ले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।